नमस्कार मित्रों, सही आशा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में डॉक्टर उमेश सिंह बैद साधक यह बताएंगे कि वेदों के द्वारा हर इंसान किस प्रकार से संवेदित होता है और नवबंग आंदोलन के विषय में अपने मत को प्रकट करेंगे। देखिए, वेद कोई 4 किताबों में बंद जो शब्दों में बांध दिया उतना मात्र नहीं है। वेद एक जीवंत जागतिक प्रक्रिया है जो निरंतर मेरे साथ है, आपके साथ है। हम चाहे तो भी वेद के घेरे से बाहर नहीं हो सकते। जैसे हमारी सांसें चलती है वैसे वेद के मंत्र हैं। जीवन के सारे सूत्र जो हैं वो वैदिक ऋषियों ने जितना देखा, और वो प्रक्रिया रुकती नहीं है। वेद एक सतत चलती प्रक्रिया है। वेद कोई संस्कृत में ही कहे जाए ऐसा नहीं है, बल्कि वेद किसी भी भाषा में नहीं आता, भाषा के बंधन में नहीं आ सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे भाषा व्याकरण ये वेद का एक अंग है, वेदांग है ना व्याकरण। तो भाषा सारी की सारी उसमें आ गई, छंद सारा उसमें आ गया। व्याकरण और छंद दोनों जिस वेद के अंग हैं, अब उन दोनों में मिलकर भी वेद कैसे समाएगा? नहीं समा सकता। लेकिन उन दोनों में भी वेद है ना। जैसे इस साधक का हाथ पकड़ा तो ये साधक पूरी पकड़ में आया कि नहीं आया? हाथ छोड़ो जी, उंगली पकड़ी तो भी पकड़ में आ गया। और आदमी दिव्य चक्षु वाला जिसके आंखें नहीं है, वो एक हाथ पकड़ कर कह देता है कि ओ आप वो हैं, आप मेरे वो मित्र हैं, इतने साल पहले मिले थे। इसका मतलब कि प्रत्येक जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है वो प्रत्येक ऑर्गन पूर्ण है, पूर्ण का ज्ञान कराने के लिए समर्थ है। वो कहीं से भी इशारा मिलना चाहिए। गंध आती है तो कुत्ते पहचान लेते हैं कि इस आदमी गंध है, आदमी पहचान सकता है। ये जो कुत्ते की नाक है वो कंप्यूटर ने पकड़ ली। आज विज्ञान जो है वो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के जितने तरंगों के रूप में पकड़ता है वो कंप्यूटर पकड़ लेता है। आदमी उतना नहीं पकड़ पाता, आदमी की क्षमता कम है। आदमी की क्षमता जो बढ़ाए वो विज्ञान का काम, मशीन का काम। वो कंप्यूटर पकड़ करके गणना हो जाती है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैमरे लगे रहते हैं। वो सारी मिलकर के जो थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे तो ये राज इतने आसानी से खुल जाता है कि जो मैं कह रहा हूं कि वेद को एक जीवंत जागती प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो मुझे पहली बार ये मेरे साथ घटना घटी कि मैं वहां उस बैठक में बैठा हूं नवबंग आंदोलन के, और मुझे वेद उतरता सा दिखा। और मैंने अपने मित्र को वो चारों वेदों की व्याख्या उस रूप में की। देखिए, मैं उसको दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर उसको समझिए। समझने के लिए ये संगीत क्या है? हमारे इस जीवन में शोर ही शोर है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। उस शोर इतना ज्यादा है कि शोर से हम परेशान हो गए हैं। उस शोर से सब परेशान हो गए हैं। ये फोन पर शोर, टीवी पर शोर, आपस में बात करते हैं तो शोर, और इतने प्रवचन चलते हैं। जब तक अर्थ के साथ नहीं आता तब तक शब्द शोर ही है। अर्थ के साथ आए, अर्थ को प्रकट करता हुआ आए और वस्तु की झलक दिखाए तो वो शोर नहीं है, तो फिर वेद के स्वर हैं वो, वही शब्द। और वेद जो आचरण में उतरे, वेदन के स्तर पर, जिसको आदमी संवेदित कर सके, जिससे संवेदित हो जाए आदमी, संवेदित। ये वेदना जो है ये अनुभव करने की जो सूक्ष्म एक टेक्निक है, प्रक्रिया है, जिसको मन पकड़ता है, जिन तरंगों को, वो जहां तार छू जाए वही वेद की रचना है। और वेद कोई वैदिक ऋषियों ने थोड़ी कह दिया कि बंद करो, जो आ गया सब आ गया। नहीं कहा जी, ये तो वेद की दुकान चलाने वालों ने ये कह दिया कि जो वेदों में है, वेदों के बाहर कुछ नहीं है। लोगों ने देव कह दिया जो महाभारत के पार कुछ नहीं है।
कहा है जी, कहा है। जीवन तो चल रहा है। महाभारत हो गई पूरी, पर आदमी की समस्याएं खत्म हो गई क्या? गीता आ गई, आदमी की समस्याएं खत्म हो गई क्या? तो आदमी की समस्याएं जब तक खत्म नहीं होती तब तक यात्रा तो करती रहनी पड़ेगी। गीता का उपकार, वेदों का उपकार, महाभारत का उपकार, पर नए युग के नए वेद रचित हो रहे हैं। स्वयं रचना नहीं पड़ता है, वो सृष्टि के नियमों में लिखे हुए हैं। उनको देखना, ये वहां मुझे दिखा कि ये जो संगीत में उतार रहा है वो सामवेद, जो मंत्र बन रहे हैं वो ऋग्वेद, सामूहिकता पूर्वक मंत्र बन रहे हैं। एक समूह है, जो एक व्यक्ति ने एक विचार पूरे तौर पर देखा, उस विचार को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों का समूह बना। यह है नवबंग आंदोलन। बहुत सीधी सी बात। कोई भी महापुरुष, चाहे दयानंद हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, एक विचार के इर्द गिर्द मानवों का समूह एकत्र होता गया। उनको ये विचार अपना सा लगा और संप्रदाय बन गए। संप्रदाय बन गए तो जो दृष्टा था, जिसकी कल्पना में पूरा चित्र आ गया था, पूरी यात्रा का प्रारंभ से लेकर मंजिल पाने तक, उसने देखा कि इतने लोगों को उस मंजिल की तरफ चलाने के लिए काफी कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो वो अपने व्याख्यानों में, अपनी बात में, अपनी चर्चा में उनके मन को पकड़े रखते हुए वो जो शोर चल रहा था उन आपस में, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, उस शोर को संगीत में बदलने का प्रयत्न करता है। यही ऋषियों ने जो गायन योग्य ऋचाएं थी उनको संपादित, संग्रहित कर लिया, वो सामवेद हो गया। साम माने गान, साम माने गान, जो गाया जा सके वो सारे मंत्र सामवेद में। अब यहां कैसे ये घटित हुआ कि ये जो सोमेन है वो उन सबको एक संगति में ला रहा है, एक संगठन के सूत्र में बांध रहा है। जो अलग अलग विचार हैं उन सबको किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में और बहुत धैर्य पूर्वक एक ताने बाने में, एक लय में लाने का प्रयत्न कर रहा है। ये सामवेद की रचनाओं की प्रक्रिया है। ये सामवेद बन रहा है। सामवेद के बनने में या किसी भी वस्तु के बनने में निमित्त कारण तो व्यक्ति होगा ही हर बार, और जो व्यक्ति जितना दूरदृष्टा होगा उतना वो एक दीर्घजीवी समाज की रचना में और एक दीर्घजीवी आंदोलन कह लें भले, विचार वही लंबे काल तक चलेगा जो लंबे काल तक मानवता को दिशा दिखा सके। जैसे वर्तमान में मोदी जी, उनके सारे कार्य जो है बहुत धैर्य पूर्वक पूरे विश्व को एक लय में, एक तार में, बंधुत्व के धागे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश उनकी 2014 जब से वो पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर आए तब से दिखाई देती है। उन्होंने सारे विदेशी और विदेशों से, उनकी सत्ताओं से ही नहीं बल्कि उसके समाज से उनको समझना, उनमें कॉमन क्या है, क्या क्या चीज जो है वो मानवीय मूल्यों को बल देने वाली है, उन मूल्यों को पकड़ा और उन मूल्यों की तारीफ की। जिन मूल्यों की तारीफ की जाती है वो बढ़ते हैं। आजकल मीडिया का काम क्या हो गया, ये जो मेन मीडिया है, चाहे समाचार पत्र हो चाहे टीवी हो, उनकी बहसों का काम हो गया कि दूरी पैदा करो, तोड़ो समाज में, जो बुराई है उसको उजागर करो। पेपर में सारा फ्रंट पेज जो है वो समाज, यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ लड़ाई हुई, यहाँ झगड़ा हुआ, इससे तो बुराइयां बढ़ती है। तुम जितनी जिक्र करोगे उनका उतनी बुराइयां बढ़ती है। अरे बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इस सूत्र को मानकर टिकैत जैसे लोग पप्पू से आगे बढ़ गए। पप्पू, मैं बिल्कुल सुचिंतित भाव से राहुल गांधी को बोल रहा हूं, उसकी एकमात्र मंशा है कि मुझे बस वो बाइट मिलती रहे मीडिया की, तो मैं जितना बेवकूफीपूर्ण प्रवचन दूंगा उतनी मुझे बाइट मिलेगी। मोदी को छोड़ता नहीं वो इसीलिए, और वो ये देख लेता है कि मैं तो डूबने वाला हूं,
मेरा क्या है, तुमको भी लेके डूबूंगा, पूरी कांग्रेस को और जो अपने साथ जिसको जोड़ता है ये सुचिंतित रूप से। एनीवेज, हम इस सारे शोर के बीच में रचनात्मकता की एक बड़ी लकीर वो बनाने का साहसपूर्ण संकल्प जो मोदी जी ने लिया है, उसी की दिशा में देखिए, मोर्चे तो बहुत बड़े हुए हैं। महाभारत में कितने मोर्चे थे। चक्रव्यूह अकेला तो नहीं था, शकटव्यूह अकेला तो नहीं था। ये जितने प्रकार के व्यूहों की चर्चा हम सुनते हैं, क्या सारा युद्ध एक ही व्यू बना करके थोड़ी लड़ा जाता है। जगह जगह जहां जहां जो भाले से लड़ते हैं उनका अलग व्यू बनेगा, जो घुड़सवार हैं उनका अलग व्यू बनेगा, जो हाथी पर सवार होकर के युद्ध कर रहे हैं अलग व्यू बनेगा, जो तीरों से लड़ रहे हैं अलग व्यू बनेगा, तलवार वालों का अलग व्यू बनेगा, और जो हाथा मुक्की से लड़ रहे हैं। हर तरह का संघर्ष महाभारत में चलता है, वर्तमान समाज में भी चलता है। कितनी कितनी तरह के संघर्ष हैं। हम अपने पारिवारिक स्तर से लेकर के विश्व स्तर पर हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। मित्रों, आप जो सुन रहे हैं सबके भीतर एक महाभारत, उस महाभारत से बड़ा महाभारत राजेंद्र जी अपने भीतर देख लो। ये विजय राठौड़ के मन में तो है ही। वो अपने से इतना लड़ रहा है कि वो जिद में है कि बस मेरा ये मेरी सहायता कर दें, मेरे पीछे पड़ा है, ये मेरी सहायता कर दें तो हो जाएगा। अरे भैया, कोई नहीं करता है। महाभारत में जितने योद्धा लड़ रहे हैं अपनी ताकत से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है यार। अभिमन्यु फंसा चक्रव्यूह में, कोई आया मदद करने को? कोई नहीं आता। बताया जाता है कि चक्रव्यूह से निकलने का यह रास्ता है। अब अभिमन्यु नहीं फंसेगा। महाभारत में अभिमन्यु को घेर कर मार दिया होगा। अब अभिमन्यु कहता है कि मैं सारी विद्या सीख करके और तोड़ूंगा भी और वहां से सुरक्षित वापस निकलूंगा भी। विजय राठौड़ समझ लो। तो भैया बचना है तो अपना पौरुष खुद ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मरो। अभिमन्यु कितनी कितनी बार मरे हैं। महाभारत चल रहा भैया, सबके अपने अपने युद्ध हैं, सब अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहे हैं। और ये मत समझे कोई सच्चिदानंद जी तिवारी जी कि आपका ही युद्ध सबसे बड़ा है। हर व्यक्ति, यहाँ गोपाल जी मेरे मित्र हैं, वो अपने भीतर एक अलग महाभारत लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया उसमें समाई हुई है। पूरी दुनिया से कम में काम ही नहीं चलता। सब अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं, तब भी आज भी। लेकिन परस्पर सहयोग, यह सामाजिक नियम है, सृष्टि से बना हुआ है। हम परस्पर सहयोग इस प्रकार संवाद में करके और अपनी समस्याओं का, और कई सारी समस्याएं तो है वो कॉमन है, उन कॉमन समस्याओं से पहले निपट लें। व्यक्तिगत जितना है वो तो थोड़ा सा बचेगा भाई। ज्यादातर समस्याएं तो परिवेश में से मिलती है। हेलो, उन परिवेश की समस्याओं को और हम एक साथ निपट लें। इसलिए नवबंग आंदोलन का मतलब यह है कि ये बंगाल की जैसी छवि पूरी दुनिया के सामने और सत्यानाशी हो गई। ये जब से देश आजाद हुआ और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं रहा कि जिसने बंगाल की छवि को कलुषित करने का प्रयत्न न किया हो। विशेष करके इन लाल झंडे वालों ने, वाम दल ने 35 साल तक शासन किया, वाम दल ने। और उसके बाद आई ये, तो उसी का बदला रूप, उसी का जी टोपियां बदल करके, टोपियां बदल गई, सर वही रहा, काम करने वाले वही रहे, रक्त चरित्र जो है वही रहा बंगाल का, अभी तक वो चला आ रहा है। अरे बंगाल का रक्त चरित्र नहीं है, बंगाल काली का भक्त है, प्रेम की भूमि है। ये माटी प्रेम फैलाती है। यहाँ अरे इतने सुंदर संगीत कलाओं की धरती है ये बंगाल। ये कलाओं की राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है भारत की। साबित तो हो। अभी तो सारे संस्कृति विरुद्ध कार्य, सारे के सारे संस्कृति विरुद्ध कार्य चुन चुन करके, कभी बताऊंगा मित्रों, अभी विषय नहीं है। इन सबको बदलकर भारत की मूल सनातन संस्कृति से के सुर में सुर मिलाते हुए वापस बंगाल वही और सुगंध लेकर के पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो और कहना पड़े दुनिया को कि बंगाल जो आज सोचता है वो सारी दुनिया कल सोचेगी। ये सारी संभावनाओं को पुनर्जागृत करने का नाम है नवबंग आंदोलन। ऐसा मैंने देखा। मैं अपनी तरफ से थोप नहीं रहा हूं। मेरे मित्र सोमेन आश्वस्त रहें
ये मैं अपना वर्जन उन पर थोप नहीं रहा हूं। उनका जो है भैया, मैंने जो पढ़ा मैं वही कहूंगा। अगर मैंने गलत कहा हो तो स्वतंत्रता है कि मुझे वापस बताए, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा यार, कि यार मैंने ये क्या देख लिया, किस प्रकार देख लिया, मेरी पूर्वाकांक्षा थी, पूर्व धारणा थी, तो उसको लेकर मैं गया यार मैं थोप रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, कोई पूर्व धारणा रखे बिना ये विश्लेषण जो देखा सो कहा। तो ये सामवेद मतलब पूरे शोर के बीच में संगीत साध लेना। ये संगीत की साधना जो है ये सामवेद है। अब यजुर्वेद क्या है कि संगीत साधने का एक कर्म करना पड़ता है ना, लंबा धैर्य पूर्वक, और ये कर्म जो है वो यज्ञमय हो। पुरुषोत्तम जी शर्मा आ गए, प्राय आते हैं, प्रणाम करता हूं। ये जो पूरी साधना है नवबंग आंदोलन की, वो यज्ञ की भावभूमि से चले, अपना कोई निहित स्वार्थ न हो, पूरे जग का भला, माने थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली वाला मामला है। जो पूरी दुनिया के लिए हित करनी है वो नवबंग आंदोलन का पार्ट नहीं हो सकता। ये बंगाल जो है वो पूरी धरती के बारे में ही सोचेगा। बंगाल पूरा भारत, बंगाल भारत को रिप्रेजेंट करेगा। ये भारत की भारत की जो चेतना है उसका पेट भरता ही नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः से पहले। ये जो हिंदू नाम का प्राणी है, जिसने अपने आप को हिंदू नाम स्वीकार किया हुआ है अभी, वो पूरा ही नहीं होता वसुधैव कुटुंबकम से पहले। करें क्या? ये इतनी बार दोहराया है इस समाज ने कि वो नींद में से भी उठ करके ये मंत्र बोल देगा। बिना पढ़े लिखे किसान रामायण कईयों को याद है, गीता कईयों को याद है, सारे सूत्र उसमें संस्कृति के भरे पड़े हैं और आचरण में है भैया। हमारे परिवार में जब संस्कृति विरुद्ध कोई आचरण नई पीढ़ी के द्वारा देखते हैं तो कहते हैं यार शर्म नहीं आती, तुम उन पूर्वजों की संतान हो। जैसे मुस्लिम जो हैं वो अपने माता पिता को नकारे, गाली दे, अपनी सांस्कृतिक दिव्य सांस्कृतिक और परंपरा को नकारे, तो कहते हैं कि यार ये शर्म है भारत की, ये शर्म है। तो कितना भी कहो कि हम अब भारत के भक्त हो गए हैं, ये आजकल मुसलमान कहने लगे हैं हम राष्ट्रवादी मुसलमान भारत के भक्त, नहीं चलेगा इतना। परीक्षाएं और कड़ी देनी पड़ेगी। और ये समय है, आज की जो राज्यसभा में मोदी जी का और गुलाम नबी आजाद का जो संवाद चला, वक्तव्य चला गुलाम नबी आजाद की विदाई में, यह है भारत। संवेदना के स्तर पर जीता है भारत, और वो प्रतिपक्ष नहीं देखता। अरे भाई प्रतिपक्ष देखेंगे तो हर पति के लिए प्रतिपक्ष पत्नी है, लड़ाई करते रहो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, झेलते रहो, झेलाते रहो। अगर उस भाषा में सोचेंगे, दुश्मनी की भाषा में, तो दिन का शत्रु रात हो जाएगी। नहीं तो रात और दिन में आपस में कितना तालमेल है कि पूरी सृष्टि के लिए दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। रात में ये सारा का सारा जो वनस्पति जगत और जीव जगत, वो सारा का सारा रिसफल होता है। मानव का शरीर जो है सो करके पुनर्ऊर्जा पाता है ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, तो ऐसा केमिकल समीकरण बनता है पूरे मुहूर्त का कि आदमी पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। और वनस्पति सहायता देती है और सब सहायता देते हैं, और उनकी वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्तियों में सूरज की रोशनी के साथ ही शुरू हो जाती है। रात में अलग चलती है। रात की प्रक्रिया को अभी तक विज्ञान ठीक से पकड़ा नहीं है। वनस्पति में जो अपने आप रासायनिक प्रक्रियाएं चलती है भैया, उस बगिया में पत्ते ज्यादा जल्दी नहीं खिलते, फल नहीं आते अच्छे, जिस बगिया में रात में तेज लाइट जलती हो। रात को लाइट नहीं पसंद है, जैसे आदमी को नहीं पसंद है वैसे वनस्पति को नहीं पसंद है। आप करके देख ले। साधक जो है चूंकि वनस्पति के बीच में रहता है, फूलों की बात सुनता है, तो बत्ती बुझा के सोता है जी। हाँ, बगिया में भी अपने दिखावे के लिए, ओ देखो कई लोग देखेंगे रात में बत्ती जलने दो, ऐसा नहीं होता है। सारे जो रात्रि और दिन में आपस में इतनी बढ़िया दोस्ती है, जैसे जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाहर जा नहीं सकता, अपने घेरे से बाहर नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन कितना भी नाच कूद कर ले,
वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के घेरे को अपने ऑर्बिट को तोड़कर बाहर नहीं जा सकता। विज्ञान की जो समस्या है कि बीच में बाहर जाता है, वो बाहर जाता है, तो विज्ञान ने ऐसा एक हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं विज्ञान में कि भाई कुछ और आयाम है, 3 आयामों की सिवा वहां जा रहा है और जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सत्य है ये, कुछ और आयाम है। ये मेरे जैन दर्शन ने साफ कह दिया स्यादवाद में, उस स्यादवाद में जिसको शंकराचार्य ने संशयवाद कहा। अब जब साधक कहता है कि शंकराचार्य ने गलती की, तो मेरे कई मित्र कहते हैं आप शंकराचार्य को चैलेंज करते हो। पर मैं बात को चैलेंज कर रहा हूं, शंकराचार्य खुश होते हैं उसमें से। शंकराचार्य को कोई आपत्ति नहीं है, आपको क्यों आपत्ति है यार? शंकराचार्य को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके शिष्य जो हैं उन्होंने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, ये सब उनकी थ्योरी से परे जाकर के तो भारत कितने दर्शनों से महका है, इस बगिया में कितने रंग के फूल खिले हैं। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि यार और एक इस्लाम आ जाए, और एक ईसाइयत आ जाए, और एक जितने दुनिया में धर्म है वो सब आ जाए, भारत को और महकाएंगे। जितने प्रकार के मानव के हित में जो हो, आतंकवाद लेकर नहीं आ सकते, इलाज कर देंगे। वो बहुत लंबी परीक्षा दे दी हिंदू ने, बहुत लंबी परीक्षा दे दी हिंदू ने। अब हिंदू संभल गया है। अब तो भैया पूरे हिंदू बनो, पूरे हिंदू बनो। मतलब अरे भैया पूजा पद्धति वो करते रहो ना यार। नाम वो तुम्हारा बहुत प्यारा नाम है, हसन रहमान, हो बहुत प्यारा नाम है। मोहम्मद सलीम, रखो अपना नाम। चंगेज खान मत रखो औरंगजेब मत रखो, जिससे आम हिंदू का दिल आहत होता हो वो मत रखो। अरे तुम्हारे माता पिता को बुरी तरह से अपमानित करके उन्होंने मुसलमान बनाया, उसकी पूजा करोगे? अरे किसी योग से चलो अब तुमको इस्लाम अच्छा लग गया, रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस संस्कृति के विरुद्ध, और इस राष्ट्रवाद का आधार है ये सनातन संस्कृति, तो संस्कृति के विरुद्ध अब नहीं कर सकते। ये नवबंग आंदोलन का मंत्र है। नवबंग आंदोलन में ये सांस्कृतिक प्रवाह है। भला बुरा चाहे जो माने डटे हुए हैं, सीना ताने डटे हुए हैं। ये सारे गीत जो हैं, भूल रहा हूं पूरा गीत, आ जाएगा। अभी मेरे कई मित्र सुन रहे हैं, विजया जी बम सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे उनकी संगत से मैंने ये सारे गीत समझे। तो ये सामवेद, यजुर्वेद मैंने बता दिया कि ये सारा जो कर्म है वो यज्ञमय हो और निस्वार्थ भाव से, कोई नीत स्वार्थ उसमें न हो। जब तक ये नहीं है तब तक संगठन ठीक चलेगा। ये आ जाएगा किसी भी गणित से, संगठन अपना पद छोड़ देगा। पद छोड़ देगा मतलब भटक जाएगा। भटक करके, अरे भैया कहीं भी भटको, मंजिल तो वही एक ही है। मंजिल तो तुम कहीं भी भटको, कितना भी भटक लो, 84 लाख जीवा योनियां है, भटक लो, जाना तो वही है। डरो मत यार, जाना वही है और भटकने की स्वतंत्रता है। लेकिन यजुर्वेद कहता है कि यज्ञ में जियो। यजुर्वेद के सारे मंत्र जो हैं वो उसी में से, मैं अभी देखिए, मैं वेदों तक मैंने अभी पढ़ाई नहीं की है, मेरी समझने की शायद पात्रता भी ना हो। मेरी पात्रता पुराणों को, उपनिषदों को, थोड़ा थोड़ा संहिता को भी, ब्राह्मण को भी समझने का प्रयत्न कर रहा हूं बच्चे की तरह, और मान नहीं लेता हूं ना। मैं किसी भी मंत्र को सीधा स्वीकार नहीं कर लेता। ये देह जैन दर्शन में पाई है, जैन मंत्रों को भी मैं सीधा स्वीकार नहीं करता। वापस अध्ययन कर रहा हूं तत्वार सूत्र का, कि उसमें जो खगोल का वर्णन है वो है क्या। वो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं देता, विज्ञान की पकड़ में नहीं आता, तो क्या है वो। तो भीतर खोजने की कोशिश करता हूं कि भीतर एक बड़ा आकाश है, वहां कुछ उसके सूत्र मिलते होंगे। मंत्र सारे पुराण जैसे प्रतीकात्मक है, सारी कहानियां, और है उसी में से निकली हुई, कहानियों में डाल दिया। ये यजुर्वेद के अपने पुराण है, सामवेद के अपने पुराण है, सब वेदों के अपने अपने पुराण, और सारे वेद मिलकर के एक जीवंत जागतिक प्रक्रिया है, सतत है, मेरे साथ है, हर इंसान के साथ है। कोई इंसान वेद की छत्र छाया से बाहर नहीं जा सकता। वेद हर इंसान की संवेदना है,
हर इंसान की चाहत का नाम है। हर इंसान सुख चाहता है, हर इंसान सुख चाहता है। सुख पाने के सारे सूत्र वैदिक ऋषियों ने दिए, सुख पाने के सारे सूत्र। अब वो कालबाई हो गई, संस्कृत जो है वो उसको समझ में नहीं आता, तो नए वेद रच रहे हैं। हमारे तुलसी बाबा ने रचा, ये नया वेद है, रामचरितमानस। और सूरदास, मीरा, कबीर, रहीम, रैदास, ये सारे ये वेद के रचनाकार हैं। उन्होंने संवेदना के स्तर पर परम को समझा। ये परम को समझने की जो कोशिश है वो नवबंग आंदोलन है। ये नवबंग आंदोलन जो अपने रचनाकार की दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में और पूरी लगन से, पूरी संकल्प पूर्वक, और वो युवा सोमेन इसमें लगा है। कामना यही है कि भाई अपनी देह रहते और उसको पूरा करके इस संगठन को समेट ले। उसका काम उसकी देह रहते पूरा हो गया तब तो ठीक, नहीं तो दुकान बन जाएगी, जम जाएगा ठप्पा लगा के बैठ जाएंगे, समाज के लिए एक और समस्या बन जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये साधक 70 साल का हो गया, अब परिवार के किसी काम का नहीं। समाज में मुझे डर लगता है बैठते हुए कि कहीं कोई मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो सत्यानाश हो जाएगा। इस भय से मैं जाता नहीं, खाली इस पर बोलता हूँ, वापस सुन लेता हूँ। वापस सुनकर आप लोगों का मुझे सहमति मिल जाती है तो खुश हो लेता हूँ। हाँ, जो मेरे मन में है वो आपके मन में भी है। जो मेरे मन में है, बच्चे की बात आप सहमति, नहीं तो क्यों सहमति देंगे जी? इस जोकर की बात को क्यों सहमति देंगे? जोकर से कम नहीं है ये यार। कई लोग तो मुझे जोकर मानकर प्यार करते हैं तो मुझे विद्वान मानने वालों समझ जाओ, वेद के संदर्भ में मुझे विद्वान कहा जाए मैं स्वीकार कर लेता हूं। मैं पंडित नहीं हूं। पंडित के लिए कहा है, कबीर ने कह दिया ना, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मुझे तो दिखता है वो कह रहा हूं मैं, कागज में लिखा हुआ नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं जांच लेता हूं उसको, जैसे कागज में लिखा हुआ मेरे सारे पुराणों को, वेदों को देख लेता हूं, वैसे विज्ञान की यात्रा जो है, वर्तमान के आलेख जो हैं, वर्तमान में जो नए वेद गढ़े जा रहे हैं, उनको गूगल बाबा से पूछ लेता हूं। गूगल बाबा की भी पूरी बात नहीं मानता जी। अगर पूरी बात मानता तो स्टीफन हॉकिंस का विरोध कैसे करता? फंसा गया स्टीफन हॉकिंस, काल और स्पेस को एक बना करके काल को फंसा दिया स्पेस के साथ, मानव के साथ। अरे हम अकाल पुरुष थे, हम काल से ऊपर हैं, इसीलिए ऋषियों ने बीच में काल को हटाई दिया जी। मंत्र ऐसा देखा कि जैसे पूरा सिद्धि हुआ है। सारे मंत्र ऋग्वेद के, सामवेद के सारे मंत्र जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हुआ पड़ा है ये अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, उसमें राष्ट्रवाद की उससे बढ़िया परिभाषा मुझे बाद में फिर कुरान में ही दिखी, बहुत लंबे टाइम बाद में। और कुरान में जो परिभाषा है वो प्रदूषित है, कलुषित है। ये जो ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में जो परिभाषा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, उसी मंत्र की साधना ये नवबंग आंदोलन है। वो काम कर रहे हैं लोकली, पर उनकी दृष्टि है ग्लोबली। ये मैंने देखा, उसकी देह भाषा में देखा, सोमेन की उसकी आंखों में देखा, और वही चीज वो संप्रेषित कर रहा है बंगाल के पूरे युवा वर्ग में। मुझे सूचनाएं मिलती है, बातचीत में पता चलता है कि हर जिले में उसका संगठन है। और एक और बात अद्भुत रूप से, अभी एक पैसा नहीं, बिना पैसे के संगठन चल रहा है। हर मेंबर अपना पैसा खर्च करके जहां जरूरत होती है वहां जाता है, और जो करना होता है अपने दम पर, अपने बल पर। मेरा देश, मेरा समाज, मेरी संस्कृति, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और काम करके उसका कोई हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं, हिसाब क्या पड़ा है। और जहां इकट्ठे हुए वहीं आपस में मिलजुल करके बांट के खा लिए, पी लिए। वहां तो पार्टी थी, रविवार को मैं गया तो पार्टी थी, है ना। तो ये देखिए, धन होगा, मुझे नहीं पता, धन की आवश्यकता तो होती है, धन होगा तो कोई उतना बुरा नहीं है, उतना ही हो जितने में काम चल जाए। गुरुदक्षिणा जैसे संगठन में उसके बल पर सारा काम चला करता था, अब की बात नहीं कह रहा हूं मैं।
तो जब तक उसी के बल पर चलता था पवित्रता थी। खाली संघ के स्वयंसेवकों के और समर्पण के बल पर संगठन चला। अब समर्पण एक तरफ हो गया और बाकी जो संगठन बड़ा हो गया, बोझ बन गया। अरे भाई, मैं पिता हूं, घर में बड़ा हूं, और कहा जाता है कि पितृदेवो भव, पितृदेवो भव। अरे ये क्या है पितृदेवो भव? पिता जब तक देवता है, देता है। पदम जी आ गए, मैं आश्वस्त हुआ। पदम जी, आपसे बात करनी है, मुझे फोन करिएगा। ये पिता जब तक देता है तब तक देवता, और पिता जब बुढ़ापा होकर के चाहने लगता है, मांगने लगता है, कामना करने लगता है, उस आधार पर, और अपने बच्चों को डांटने डपटने लगता है, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया। काहे का देवता यार, लेवता हो गया वो तो। और जब ये बनने लगे, ये भी तो शरीर भी तो संगठन है। जब संगठन में ये बनने लगे तो जैनों ने तो बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, संधारा ले लो। ऐसी अवस्था है ही नहीं कि तुमको मांगना पड़े। मित्रों, मैं वापस, क्योंकि वेदों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अपने भीतर तक जो वेदना चलती है, संवेदना चलती है, वहां पर आकर शेष करना उचित बनता है। लेकिन यह विषय अभी और चलेगा। नवबंग आंदोलन अभी मैं फिर समेट रहा हूं, एक बिंदु पर आ गए, ये सामवेद तक आ गए। अथर्ववेद की चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि वो लंबी चर्चा होने वाली है। अथर्ववेद भी वो प्रत्यक्ष देखा, घटते हुए देखा, उसकी चर्चा लंबी चलेगी, इसलिए एक और वीडियो बनाएंगे। अभी ये देखिए, मैं अपने भीतर, ये शरीर जो है वो भी एक संगठन है। इस संगठन का, शरीर का बच्चे के रूप में ये बना, कितनी ऊर्जा थी, कितना तेजस्वी दिखता था। और यौवन काल में सोमेन, मित्र सोमेन से ज्यादा तेजस्वी मुझे कई मित्रों ने देखा है, कई सारे मित्र सुन भी रहे हैं, और मुझे कहते थे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम करो, नया सोचो, नया सोचो। जितना कर पाया, नया नहीं किया। लिख चला, चलते चलते समझ में आया कि मुझे अपनी लीक खुद ही बनानी पड़ेगी। अलग बैठ गया, 12 वर्षों से एकांत साधना में लगा हूं। और अब विज्ञान और अध्यात्म को किस प्रकार से यह हाथ मिल जाए दोनों के, तो इस पूरी धरती का कल्याण हो जाए, धरती बच जाए, मानवता बच जाए। ये नवबंग आंदोलन है। विज्ञान की धारा इस नवबंग आंदोलन से अलग नहीं हो सकती। ये जो खाली कलात्मकता, सांस्कृतिक राजधानी है, इस सांस्कृतिक राजधानी में संस्कृति का एक पक्ष विज्ञान भी है। अरे भैया, संस्कृति का पूरी परिभाषा गीता के बिना बनेगी? गीता में विज्ञान भरा पड़ा है, उपनिषदों में विज्ञान, और मैं तो कह रहा हूं अथर्ववेद, यजुर्वेद विज्ञान है पूरा। यजुर्वेद जो है वो विज्ञान, वैज्ञानिक यंत्रों की, शस्त्रों का निर्माण है। जो शस्त्र निर्माण किए विश्वामित्र ने, और निर्माण करके राम और लक्ष्मण को समझा दिए, उनके सूत्र दे दिए। राम और लक्ष्मण वो तपस्या नहीं कर सकते थे, अपनी सारी तपस्या का फल विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दे दिया। ये बात जानते थे वशिष्ठ, कुलगुरु वशिष्ठ। उन्होंने ही दशरथ को मनाया कि नहीं, राम और लक्ष्मण को भेजो, तुम मोह छोड़ो, क्योंकि ये अगर ले जा रहे हैं तो तुम धन्य हो जाओगे, इतनी संपदा इनको मिलने वाली है। उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे विश्वामित्र। तो उन्होंने अपने तप से निर्मित जो जितने शस्त्र हैं वो सारे दिव्यास्त्र राम और लक्ष्मण को दे दिए। उसके बाद और ऋषियों ने भी दिए। और जितनी ये वन यात्रा 14 वर्ष की वन यात्राओं में जगह जगह जाकर के जो ऋषियों के आशीर्वाद लेते थे। आशीर्वाद क्या है? यह आशीर्वाद उनके द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक शस्त्र हैं, जिन शस्त्रों के बल पर रावण जैसी और देव जयी शक्ति को और धूल चटा सका वानर समाज, सामान्य समाज। वानर समाज मतलब जन सामान्य की ताकत से, और उस समय की देवता भी जिसको नहीं जीत सके, ऐसी शक्ति को धूल दिखाई। ये नवबंग आंदोलन जो आम जन में फिर से ऐसा विश्वास भर दे जाएगा कि नहीं, इस बंग की जो यश है उसको लौटाना है, उसको वापस
अद्भुत यश है इस मंग भूमि का। अब मैं वर्णन करने जाऊंगा, मेरी पात्रता भी नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, संवेदित कर सकता हूँ, संवेदना के स्तर पर ही बोल रहा हूँ कि ये नवबंग आंदोलन जैसा मैंने देखा, और मैं अभी भी मैं पुनः दोहराता हूँ कि मैं अपनी विचारधारा को थोपने की कोई मेरा प्रयत्न नहीं है। और नवबंग आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई भी युवक अगर इसमें से प्रश्न करता है और मुझे नकारता है तो उसकी असहमतियों का स्वागत है। हम बात कर सकते हैं, और मेरी कोई गलती होगी तो मैं इसको स्वीकार करके और आपके साथ सहमत होने के लिए तैयार हूँ। संवाद में सहमतियां बनती है, विवाद करने के लिए साधक। ये बच्चा विवाद करने नहीं आएगा, ये बच्चा किसी से झगड़ने नहीं आएगा, अपनी मुस्कानें बांटता है, जिसको मुस्कानें चाहिए ले लो, बस। मैं प्यार करना जानता हूं, बस प्यार बांटता हूं, मैं और कुछ नहीं जानता हूं, सीधी बात। 3 बार ओम लगाइए, और बची हुई बात और अथर्ववेद की बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है फिर करेंगे मित्रों। आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, काल का कोई बंधन नहीं है। शांति शांति शांति।